हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में क्रिलियन ड्रैगन बॉल से विश मांगकर सेन बन जाता है ताकि वह गोकू की तरह स्ट्रॉन्ग बन सके। फिर ट्रेनिंग के लिए क्रिलियन अपने एडवेंचर पर निकल पड़ता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वह हमारी पहले की वीडियो जाके देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों एक बात और, मैं चैनल के नाम को लेकर कंफ्यूज हूँ कि इसे चेंज करूँ या नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग चेंज करने से मना कर रहे हैं। तो कमेंट करके बताना कि चेंज करूँ या नहीं। तो फिर अभी स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। अपनी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग को करके क्रिलियन गोकू की तरफ आने लगता है। इधर गोकू फिश पकड़कर घर की तरफ ले जा रहा था। वह आसमान में क्रिलियन को देखता भी है, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाता। कुछ देर में क्रिलियन गोकू के घर के पास पहुंचता है। फिर क्रिलियन घर के अंदर देखता है जहाँ पर चीची गुहान के साथ खेल रही थी। चीची गुहान को चलाने की कोशिश कर रही है कि तुमने कर लिया गुहान, तुम थोड़ी देर रुको जब तक कि डैडी को पता न लग जाए कि तुम चल सकते हो। घर के अंदर इस सीन को देखकर क्रिलियन कंफ्यूज होता हुआ कहता है, टेल के साथ एक बच्चा, गोकू का एक किड भी है। इतने में ही चीची क्रिलियन को देख लेती है। फिर क्रिलियन चीची को गुड मॉर्निंग कहता है। चीची ने अभी तक अडल्ट क्रिलियन को नहीं देखा है, इसलिए वह क्रिलियन को पहचान नहीं पाई। पहली बार अडल्ट क्रिलियन को देखकर चीची उससे पूछती है कि मैं तुम्हारी कैसी हेल्प कर सकती हूँ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। फिर क्रिलियन हड़बड़ाता हुआ कहता है, हेलो चीची, हम पहले मिले हैं, याद है टेनकाइची टूर्नामेंट में, मैं गोकू का दोस्त हूँ। इतने में ही गोकू वहाँ पर पहुंचकर क्रिलियन के कंधे पर हाथ रखता हुआ कहता है, अरे बहुत टाइम से नहीं मिले बडी। गोकू की आवाज को सुनकर क्रिलियन उसकी तरफ एक्साइटमेंट में देखता है कि गोकू। फिर गोकू हंसकर कहता है, मैं तुमको लगभग इन बालों की वजह से पहचान नहीं पाए क्रिलियन, बरसों हो गए, तुमको यहाँ क्या काम पड़ गया। फिर क्रिलियन कहता है, ठीक है, तुम ज्यादा कुछ नहीं जानते, मैं बस थोड़ा सैड महसूस कर रहा था। मैं हमारे अच्छे पुराने दिनों को याद कर रहा था जब हमने एक साथ ट्रेनिंग ली थी, एक एक मैच के बारे में कैसा रहेगा। क्रिलियन को सुनकर गोकू शांति से उसे देखता है। अपनी बात को खत्म करके दोनों अपनी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर क्रिलियन कहता है, तुम एक्साइटेड दिख रहे हो। फिर गोकू हंसकर कहता है, टाइम टाइम पर ट्रेनिंग करना अच्छा लगता है। इस सब बात को सुनकर क्रिलियन कहता है, अच्छी बात है, क्योंकि मैं कुछ भी होल्ड बैक नहीं रखूंगा। क्रिलियन के जोश को देखकर गोकू उससे अपना बेस्ट करने को कहता है। अपनी अपनी बात को खत्म करके क्रिलियन और गोकू अब पूरी तरह से रेडी थे। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। इतने में ही क्रिलियन एक झटके से आकर गोकू पर किक से अटैक करता है। क्रिलियन के इस अचानक करे हमले से गोकू बचता है। फिर भी गोकू क्रिलियन की इस स्पीड को देखकर हैरान हो जाता है। अपने अटैक में क्रिलियन इस वक्त अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। गोकू जैसे तैसे करके क्रिलियन की किक को दूर करता है। गोकू के हाथ में किक के टकराने से झटका लगा था। क्रिलियन भी अब एक सेयन है, उसकी पावर भी लगभग गोकू के आसपास है। क्रिलियन के उस अटैक से बचने के बाद गोकू भी क्रिलियन पर किक से अटैक करता है। इस अटैक को आता देख क्रिलियन इससे बचने के लिए रेडी था। जैसे ही गोकू की किक क्रिलियन से टकराती है, क्रिलियन उसे पकड़ लेता है। वह अपनी पूरी ताकत से गोकू के पांव को पकड़कर उसे अपने से दूर फेंकता है। गोकू इससे पीछे जाने लगता है और क्रिलियन फिर दोबारा से गोकू की तरफ अटैक करने के लिए पहुंच चुका था। क्रिलियन को अपने नजदीक देख गोकू हड़बड़ा जाता है कि यह क्या हो रहा है। फिर क्रिलियन गोकू पर कंटिन्यू अटैक करने लगता है। गोकू क्रिलियन के सभी हमलों को डॉज कर रहा था। वह भी इन्हीं हमलों में क्रिलियन पर अटैक करने लगता है। दोनों इस वक्त एक दूसरे पर कंटिन्यू अटैक कर रहे थे। कभी क्रिलियन का अटैक गोकू को लगता तो कभी गोकू का अटैक क्रिलियन को लग रहा था। इस वक्त क्रिलियन गोकू को बराबरी की टक्कर दे रहा है। अपने अपने अटैक को करने के बाद दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं। फिर गोकू कंफ्यूजन में पूछता है, यह क्या है और कैसे। गोकू के इस वक्त के रिएक्शन को देखकर क्रिलियन मुस्कुराने लगता है। फिर गोकू कहता है, यह तो सच में इनक्रेडिबल है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने हमारे पिछले मैच के बाद इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट की है। फिर क्रिलियन हंसकर कहता है, सच कहूँ तो मैंने इस मैच के लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की है, बस इतना समझ लो मैंने तुम्हारी लाइफ स्टाइल कुछ देर ट्राई की है। फिर गोकू हंसकर कहता है, वाह, क्या तुम सच में वही पुराने वाले क्रिलियन हो, यह अमेजिंग लगता है, मुझे तुम पर प्राउड है, मैं यह देखने के लिए वेट नहीं कर सकता कि तुमने और क्या हासिल किया है। इतना कहकर गोकू थोड़ा सा सीरियस होकर दोबारा से फाइट के लिए रेडी होता हुआ कहता है, तो ठीक है, मुझे लगता है कि यह मेरे लिए सीरियस होने का टाइम है। क्रिलियन भी अगले राउंड के लिए रेडी था कि जो भी है उसे बाहर निकालो। कुछ देर एक दूसरे को देखने के बाद दोनों एक दूसरे की तरफ फिर से अटैक करने के लिए आने लगते हैं। पास पहुंचते ही दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। इस सब वक्त दोनों एक दूसरे को जमीन पर गिराने के लिए अपनी अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। गोकू को क्रिलियन अब परेशान करने लगा था, क्योंकि क्रिलियन अब पहले से ज्यादा ताकतवर है। अगर वह स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो गोकू कब का उसे हरा देता। इसी बीच गोकू क्रिलियन के कपड़े को पकड़कर उसे अपने से दूर फेंकता है। इसके कारण क्रिलियन ने जो टेल छिपाई थी वह बाहर निकलने लगती है। क्रिलियन गोकू का इस अटैक से अपने आप को जैसे तैसे सेफ लैंड कराता है, लेकिन उसकी टेल पूरी बाहर आ चुकी थी। इसे देखकर गोकू कंफ्यूज था। जमीन पर लैंड होने के बाद क्रिलियन अपनी टेल को बाहर देख हड़बड़ा जाता है कि पकड़ा गया। क्रिलियन डरा डरा गोकू को पीछे मुड़कर देखता है। फिर गोकू कंफ्यूजन में कहता है, एक टेल क्रिलियन तुम भी। फिर क्रिलियन हड़बड़ाता हुआ कहता है, गोकू रुको, जैसा ये दिख रहा है वैसी बात
नहीं है। ओके ओके, ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि मैं इसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। फिर गोकू कंफ्यूजन में कहता है कि तुम्हारे पास हमेशा से एक टेल थी। गोकू की बात को सुनकर क्रिलियन नर्वस होकर जमीन पर लेट जाता है। फिर गोकू कंफ्यूजन में कहता है, जब हम बच्चे थे तो मुझे याद नहीं है कि मैंने इसे देखा था। क्रिलियन जमीन पर लेटा लेटा कोई बहाना सोच रहा था कि इससे कैसे बचूं। फिर क्रिलियन नर्वस होता हुआ गोकू से कहता है, तुम इसे देख रहे हो, फैक्ट तो ये है कि मैं लेट रहा इसे ग्रो करने में। लड़कों की टेल होती है, मैं सही कह रहा हूँ ना? मुझे बस ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगा। क्रिलियन की बात को सुनकर गोकू बस कंफ्यूज था। वह कंफ्यूजन में कहता है, सच में? हाँ, यहाँ तक कि ग्रैंडपा गोहान भी ऐसा ही कहते थे, लेकिन उनके पास कोई टेल नहीं थी, इसके कारण मुझे लगता था कि मैं अकेला ही टेल वाला हूँ। फिर क्रिलियन हड़बड़ाता हुआ कहता है, अरे ये तो आसान है, वे एक ओल्ड मैन थे, ये बुढ़ापे के साथ चला जाता है, तुम जानते हो। गोकू क्रिलियन की बात को सुनकर उसे गौर से देखने लगता है। अब क्रिलियन को लग रहा है कि गोकू को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, इसलिए वह सच बताने के लिए रेडी हो जाता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, ये सही नहीं है। फिर इसके बाद क्रिलियन गोकू को पूरी बात बताता है। क्रिलियन की सारी बात को सुनकर गोकू कहता है, तो ड्रैगन ने तुम्हारी विश पूरी कर दी? फिर क्रिलियन कहता है, हाँ मेरे हिसाब से तो पूरी कर दी, मैंने बस तुम्हारे जैसा बनने के लिए कहा। फिर मेरे बाल वापस से ग्रो हो गए और मैंने अचानक से टेल बाहर निकाल दी। मैं इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था, मुझे लगता है कि ड्रैगन ने इसे कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। केवल अभी तक तुम ही इसके बारे में जानते हो, मैं इसके बारे में दूसरों को बताने से डर रहा हूँ। क्या होगा अगर वह सोचे कि मैं एक चीटर हूँ? क्या होगा अगर मैं इस टेल के साथ अजीब तरह का दिखूं, यहाँ तक कि मैं अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर सकता? और इसके अलावा अगर मैं इसकी वजह से अपने जीवन भर की फ्रेंडशिप खो दूं तो क्या होगा? इन बातों को कहते कहते क्रिलियन पूरा नर्वस हो चुका था। गोकू क्रिलियन के हड़बड़ाहट को गौर से देख रहा था। अब गोकू का क्या रिएक्शन होगा हम आने वाले चैप्टर में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आते ही मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, मेरे सेकंड चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लें, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।